दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि एक स्टूडेंट को कौन सा कार्य करना चाहिए। देखिए इस दुनिया में चार प्रकार के लोग होते हैं, मतलब चार प्रकार के कार्य करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं मेंटल केवल मेंटल वर्क करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं जो फिजिकल वर्क करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना मेंटल वर्क करते हैं ना फिजिकल वर्क करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं मेंटल वर्क करते हैं भी और फिजिकल वर्क करते हैं। तो एक स्टूडेंट को किस कैटेगरी में होना चाहिए? हमारे हिसाब से एक स्टूडेंट को मेंटल वर्क करने वालों की कैटेगरी में होना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट क्या होता है मेंटल वर्क करने की कैटेगरी में नहीं रखता है तो स्वाभाविक बात है कि एक स्टूडेंट को क्या है बहुत ही नुकसान हो पाएगा, एक रियल में स्टूडेंट नहीं बन पाएगा। क्योंकि एक स्टूडेंट की विशेषता होती है कि वो क्या जिज्ञासु होता है, उसको उसके अंदर सीखने की ललक होती है, वो हमेशा क्या सीखने के बारे में ही सोचता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप क्या है मेंटल वर्क की श्रेणी में अपने आप को रखिए, और कोई जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके प्रति क्या अपना लगाव रखिए, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाने का प्रयास कीजिए। जब देखिए जब किसी वस्तु के बारे में सोचा जाता है ना तो उसके प्रति क्या इमोशन जागता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में आप सोच रहे हैं, जब इमोशन जाग जाता है ना तो व्यक्ति के अंदर क्या उसके प्रति आकर्षण बढ़ता है। जब आकर्षण बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या है उसमें इंटरेस्ट जग जाएगा और वो सब्जेक्ट पढ़ेगा। जब आप विषय के बारे में सोचते ही नहीं हैं, आपके अंदर उस सब्जेक्ट के प्रति इमोशन क्रिएशन हो ही नहीं पा रहा है, तो कहाँ से रुचि पैदा हो पाएगी? रुचि हो ही नहीं पाएंगे। और देखिए ये स्वाभाविक बात है कि जो मेंटल वर्क होता है एक तरह से बोरिंग कार्य भी होता है। तो देखिए आपको ये मान कर चलना है, ये भी मान लेना है कि एक तरह से हमारी मजबूरी है, हमको मैथ ये चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे हमारा मन लगे चाहे ना लगे। हम अपने आप को साबित करेंगे कि नहीं मैं एक वास्तव में एक स्टूडेंट हूँ, एक कॉम्पिटिटर हूँ। मन नहीं लग रहा है तो आप क्या टहल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे भाग सकते हैं। अगर पढ़ाई से भाग जाएंगे तो आप ही का नुकसान होगा ना। इसीलिए क्या है जो चीज़ सब्जेक्ट पढ़ना है उसको में थोड़ा आप क्या है इंटरेस्ट जगाने का प्रयास कीजिए। और इंटरेस्ट एक दिन में नहीं जागता है, धीरे धीरे एक सतत प्रक्रिया है। तब धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आप क्या है उसको पढ़ने में बहुत शौकीन हो जाएंगे। देखिए माइंड और बॉडी का संबंध ऐसा होता है कि माइंड में जो आइडिया आती है तो बॉडी क्या करती है उसकी डिमांड करने लगती है। जैसे मान लीजिए आपने दिन भर में कई बार सोच लिया कि मैं क्या है पनीर खाऊंगा पनीर खाऊंगा पनीर खाऊंगा, आपके माइंड में कई बार ये आइडिया आ गए, तो हमारे हिसाब से शाम को आप कहीं ना कहीं पनीर बनाने का प्रोग्राम कर ही देंगे और पनीर खा ही लेंगे। तो इसी तरह से माइंड में अगर जो माइंड में आइडिया आती है ना तो इसलिए आप अपने माइंड में उस सब्जेक्ट के प्रति आइडिया लाइए कि हमें इस सब्जेक्ट पढ़ना है, पॉलिटिक्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, तो आप हिस्ट्री के बारे में खूब सोचिए। ज्योग्राफी पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इसके बारे में खूब सोचिए, खूब लगाव देखिए ज्योग्राफी है क्या, इसमें क्या क्या बताया गया है, हमारे जीवन में क्या क्या है, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप उसको नोट कर सकते हैं। यही एक क्या है आप पढ़ने की विधा है, यानी कि आप इससे भागेंगे तो निश्चित रूप से देखिए इस समझिए कि मेंटल वर्क क्या है फिजिकल वर्क की तुलना में बहुत ही टफ डिफ़िकल्ट होता है। और जब देखिए डिफ़िकल्ट वर्क करेंगे तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप डिफ़िकल्ट वर्क नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। यानी कि जब तक आप विचित्र वर्क नहीं करेंगे, विचित्र काम नहीं करेंगे, तब आप कैसे विचित्र बनेंगे? विचित्र बनने के लिए तो आपको विचित्र काम करना पड़ेगा ना। बड़ा बनने के लिए तो बड़ा काम करना पड़ेगा, छोटा बनने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोटा भी काम कर देंगे तभी बन जाएंगे। इसीलिए क्या है ये पढ़ाई क्या एक तरह से आप अपने को बड़ा काम के रूप में देखिए और इसको पढ़िए, और निश्चित रूप से क्या आपके अंदर इसका क्या बड़ा बदलाव आएगा और धीरे धीरे क्या आपके अंदर बदलाव शुरू हो जाएगा।